भाई करोड़ों रुपए का एक बड़ा घोटाला जो है सामने आ गया है। या मूर्ति आप देखने लग रहे हो, एक बार ध्यान से देख लो। यह मूर्ति जो है एक यूपी का शख्स है जो अपने गांव में अपनी खुद की जमीन में कोई काम करने लग रहा है और खुदाई मुफ्ती या मूर्ति मिला है। और वह मूर्ति वो हरियाणा में ले आवा है, यानी यूपी की मूर्ति हरियाणा में ले आवा है। उरे लेके इस मूर्ति ने बेच दे है, उसकी रुपये भी को नहीं दिए जाते। उसका गला इतना बड़ा घोटाला कराया जावा है कि सीआईए स्टाफ उसने ठहले और साबित रहा है, उसकी पिटाई भी करा है, उसका जो है सेवाबाड़ी करने का काम करा है और मूर्ति भी जब्त कर ले है। यानी बहुत बड़ा घोटाला, करोड़ों रुपया की मूर्तियां बताई जाने लग रही है। कौन यू शख्स है, क्या यू पूरा मामला है? यो शख्स है भाई वो जो आप देखने लग रहे हो, एक सिंपल है जो हरियाणा के अंदर मजदूरी करने का काम करा है। पूरी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे पूरा मामला क्या है। भाई राम राम। राम राम। क्या नाम है? बबलू। क्या कुछ एक टीला था, वहाँ खुदाई हो रही थी, वहाँ मिली थी। खुदाई खुद का टीला था तुम्हारा या गाँव का? नहीं, बाबा जी का था। अच्छा। हाँ, बाबा जी ने वहाँ मिली, बाबा जी ने मुझे दी चेक कराने के लिए। महिला इधर और यहाँ चेक करवाने के लिए विवेक पाटिल है, एक सुनार। कहाँ है? नागौरी गेट हिसार। अच्छा, तो कौन सी उधर दुकान है, नाम क्या है? शिव ज्वेलर्स। शिव ज्वेलर्स वाला। फिर वहाँ से ले गए, बोला ठीक है। और हाँ वापिस जा रहे थे, हाँ से बस स्टैंड से CI2 से मिलके और उठवा लिया। मतलब आपने उनती वह मूर्ति दे, वह चेक करवाई, उसने किस चीज की बताई है मूर्ति? सोने की बताई। सोने की मूर्ति उससे भी बहुत बड़ी महंगी बताई। कितनी कीमत बताई होगी अंदाजा? करोड़ों की बताई। करोड़ों रुपए की। तो फिर आपका गला क्या डील करी उसने? डील कुछ नहीं, फिर मैं जा रहे थे घर पर पापा, तो इसने बस स्टैंड से उठवा लिया। अच्छा, आपको पैसे वगैरह कुछ नहीं दिया? हाँ, भाड़ा किराया डाला था। सिर्फ भाड़ा किराया डाला और आपकी मूर्ति रख ली उसने? हाँ जी। तो भाई यूँ पूरा मामला है, इसकी पूरी जानकारी हमारे साथ में जो है भाई सारा सौदे का सिस्टम पड़ा करा है, सारी चीज़ ऊपर लाने का काम करा है मनोज राठी मेरे साथ जुड़े हुए हैं भाई। इस मामले ही लेके आज IG ऑफिस हिसार में बैठे भी हैं, बैठक भी हुई है प्रशासन के साथ में। पूरा क्या मामला भाई साहब? राम राम। राम राम जी भाई साहब। भाई नेता का गला तो पर्दा देखा था, आज प्रशासन गला कुंडी उलझाली और मामला यूपी का ठाए खड़े है। राठी साहब क्या पूरा मामला? ऐसे सुनो मैं बताऊँ, ये यूपी का रहने वाला है पर 10-12 साल से अपना हरियाणा में यहाँ लेबर का काम करता है। भाई आमतौर पर किसी लेबर वाले के साथ या किसी बाहर के आदमी के साथ कोई नेता तो आता नहीं, मैंने इस बात का अच्छी डाल पता है। लेकिन मामला देश से जुड़ा हुआ है, मामला भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसके साथ आना पड़ा। इसकी बात जायज़ थी इसलिए इसके साथ आना पड़ा। ये यहाँ काम कर रहा था, ये गाँव में गया तो इसके गाँव में इसके बाबा जी थे। वो बोले देखो ये मूर्ति लिखड़ी है यहाँ, ये 4 किलो की मूर्ति है। तो ये मूर्ति को और उनको साथ लेके यहाँ आ गया। इन लोगों ने सुनार को दिखाई, सुनार ने बताई भाई तो कोई करोड़ों रुपए की है और इसको 28,000 रुपये दे दिए उन्होंने। जब 28,000 रुपये दे दिए तो ये लेके हाँसी बोले हम घर जाओ, मैं बाकी पेमेंट का प्रबंध करूँ। जब ये हाँसी पहुँचे तो CIA से इनको उठवा लिया। CIA ने ये पूरी रात पिटे चारों के चारों और एक बात कहते रहे कि यहाँ से भाग जाओ, दोबारा हरियाणा मत आ जाना, सेवा पानी पक्की कराएं तारी। ये चले गए वहाँ से, सुबह सुनार ने इनको छुटवाया और फिर ये चले गए जी वहाँ से यूपी में। 1 महीने बाद ये दोबारा आ गया काम करने के लिए, इसको तो यहाँ काम करना है। जब ये दोबारा आए तो काफ़ी लोगों से मिला तो उन लोगों ने सलाह दी भाई आप इसकी शिकायत करो, ऐसे तो ये जिम जाएंगे मूर्ति को। जब इसने शिकायत यहाँ पहले IG साहब थे उनको करी तो इसकी सुनवाई नहीं हुई। इसको SP दफ्तर में नहीं घुसने दिया, कोई DSP नहीं मिलने दिया, क्योंकि बाहर का आदमी है। बाहर का आदमी आप कहीं बाहर चले जावा, ये महाराष्ट्र पर चले जावा, कर्नाटका पर चले जा, अपन कौन लोग लगन देगा भाई? उड़े कौन अपना रुखाड़ी, कौन अपना जानकार है? ये मेरे पास आया, कुछ बंदे लेके आए। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब इसको मेरे पास लेके आए तो मैंने यह बात सोची कि इसकी जगह अगर हम होते और हमारे साथ ये घटना घटती तो कौन मदद करता। इसीलिए हमने इसकी मदद का मन बनाया। अब इसमें दोषी कौन है? अब इसमें दोषी है CIA स्टाफ पूरा का पूरा। एक बात बताओ, मैंने कौन से कानून में लिख रखी है कि भाई मनमाओ उसको ठा ले और उसका जूत मारो और फिर मनमाओ जी छोड़ दो? घर की भाई है के? हमने तो वो काम कर दिया, घर की भाई काका लिखनिया, मनमा वो उसने ठा लिया, मनमा उसने छोड़ दो। ये तो गुंडागर्दी है। इसीलिए आज मैं ADG साहब से मिला हूँ, उनको बताया है भाई यो भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी इस समय ये चरम सीमा पर है। मैं तो कट्टर सरकार को संज्ञान देना चाहूँ कि आपके राज में घर की भाई काका लिखनिया, अंधा पीछे कुत्ता खाओ वाला काम चलना रहा है। खट्टर साहब को मतलब ही नहीं है, या प्रशासन अपनी मर्जी से काम कर रहा है, नेता अपनी मर्जी से काम कर रहा है। इस गोरख धंधे के अंदर CIA के अधिकारियों के साथ साथ कुछ नेता भी मिले हुए हैं बड़े बड़े। एकले उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इसकी कोई रिपोर्ट करिया कोई कुछ नहीं। यह तो बताना चाहूँ मैं, 2 से 5,000 साल पुरानी मूर्ति है। क्यों मिले हुए हैं? क्योंकि जब ये 2 महीने 2.5 महीने पहले ये मूर्ति बरामद करी CIA ने, आज तक
किसी को नहीं बताई, जबकि इसके विभाग को पुरातत्व विभाग वाले बताते भाई कितनी कीमती है, या उनको नहीं बताई, प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं बताई। यहाँ एडीजी साहब नए आए, उसकी नॉलेज में नहीं थी। इसका मतलब क्या था, सीआईए में धरे बैठे थे कि अगर ये लोग आवाज़ नहीं उठाते तो इसको बेचने की फिराक में थे। और इसमें नेता भी शामिल हैं, हिसार और रांची के कई बीजेपी के बड़े नेता हैं भाई साहब। जल्दी उनके नाम भी बताऊंगा मैं आपने, मैं पूरी डिटेल काट रहा हूं। मैं सरकार से यही तो पूछना चाहूं, अब ये मूर्तियां बेचने का धंधा भी शुरू कर दिया कि आपके नेताओं ने, इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो सके? या ईडी या सीबीआई केवल विपक्ष के नेताओं के लिए है, इन तारा नेताओं के लिए कुछ नहीं है, इनकी पोल पट्टी हमने पाड़नी पड़े है। इसीलिए आज मैं मांग करता हूँ, आम आदमी पार्टी मांग करती है कि इस गोरख धंधा में जो अधिकारी शामिल हैं उनको भी सस्पेंड किया जाए, और जो नेता शामिल हैं उन पर भी मुकदमा दर्ज करके जेल में डाला जाए। भाई साहब, इसको पूरी रात क्यों पीटा, सबसे बड़ा सवाल है। पीटने के बाद क्यों छोड़ दिया, उससे बड़ा सवाल है। फिर मूर्ति अपने पास क्यों रखी, उससे बड़ा सवाल। क्यों भाई, कोई पावर है ऐसी? और फिर ये सवाल खड़े होते हैं, भाई सीआईए को खुले लगाम है क्या? कोई गुंडागर्दी करने वाली संस्था थोड़ी है, वो कानून व्यवस्था बनाने वाली संस्था है, क्राइम को रोकने वाली संस्था है। वो क्राइम को रोकने की बजाय अगर आम लोगों को उठा के पीटना शुरू कर देंगे तो देश में अराजकता फैल जाएगी, देश में गुंडे और ज़्यादा पैदा होंगे। मैं तो एक बात बताना चाहूँगा, आधा सिस्टम तो इस प्रशासन ने खराब कर रखे है। आज इस सरकार के हाथ में न पुलिस है, न इनके बस में प्रशासन है। प्रशासन अपनी मर्जी से काम करे है, सरकार के नेता अपनी मर्जी से काम करें, सभी के सभी भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं, इस देश को लूटने में लगे हुए हैं। हमारी मांग यह है कि यह मूर्ति जो है यह इसको ठिकाना सर भेजने का हमारा काम है, या पुरातत्व विभाग को दी जाए, या म्यूजियम में रखी जाए, या सरकार को सौंपी जाए, क्योंकि यह सरकार की धरोहर है। इससे ये सिद्ध होता है कि 5000 साल पहले भी हमारे देश के अंदर इतने बड़े शिल्पकार थे जो इस प्रकार मूर्तियां बनाते थे, जो इस प्रकार धातुओं की मूर्तियां बनाते थे। इसका मतलब ये है कि 5000 साल पहले हमारे देश के अंदर महान वैज्ञानिक हुए जिनने इन धातुओं की खोज करी जो सोने से भी महंगी। सबसे बड़ी बात देखने की है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस मूर्ति को ठिकाना सर भेजा जाए, किसी लुटेरों के हाथ या ना लग जाए। भाई साहब, पिटने वाले कौन थे आपने उस जिस दिन आपको पिटा गया रात को? नितिन का पूरा डिपार्टमेंट था। हाँ जी। तो भाई साहब, अगर बात करें पूरा डिपार्टमेंट ने इस पिटने का काम कराया, उसके बाद में मूर्ति जब्त करी गई। इस मूर्ति का कि मैं एतबेत आया है, कौन आया? अभी हमने पता चला तुरंत कि यह सीआईए वाला ने अपने दौरे अंदर रखी है, अभी पता चला है। अभी एडीजी साहब ने यह मंगाई है, भाई यहाँ लेके आओ, और इसको भी कल बुलाया है। एडीजी साहब से आपकी मुलाकात हुई है, किस तरह का आश्वासन आपने दिया? ठीक आश्वासन दिया है, ठीक आश्वासन दिया है। और भाई साहब, अगर इस काम को ईमानदारी से अधिकारी करेंगे, मीडिया के सामने इस बात को लेके आवेंगे तो हम मान लेंगे, क्योंकि मामला तो लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। कहानी है या एक बहुत बड़ी, भाई कोई बाहर से कोई आदमी आ जाएगा तो उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार थोड़ी होगा। चलो इसने गलती कर दी, इसने इस मूर्ति को बेचने का प्रयास किया, चलो कोई बात नहीं, पता चल गया तो भाई साहब वह मूर्ति ठिकाना सर तो पहुंचनी चाहिए थी। इसके जूत मारने का कौन सा काम था? मूर्ति सरकार ने ले लेनी चाहिए थी, प्रशासन ने जब्त लेके डीसी के नॉलेज में डाल देनी चाहिए थी, इसको फ्री कर देना चाहिए था। लेकिन इनको पीट के ये बात कहना कि दोबारा हरियाणा में नहीं दिखना, और वो 3 तो आए भी, दान तक तोड़ गए के मार के लट, दान भी तोड़ गए, पूछ ले इसके नहीं, बुढ़ा आदमी को कुटिया, दान भी टूट गए। वो तो डरते न बोले इसने हम कौन जावा, हमने कोई मतलब नहीं है मूर्ति से, कोई ले को ले जाओ। हरियाणा में दोबारा आएगा नहीं ना, वो किसकी हिम्मत है? आप कर्नाटका चले जाओ, कर्नाटका पुलिस अपन कठा के जूत मारे और फिर आपने वहाँ से बस में बिठा दे, जाओ आपने हरियाणा दोबारा जाओ। ये तो यहाँ काम करे 10-12 साल से, इसलिए इसकी मजबूरी होगी यहाँ दोबारा आना, क्योंकि इसका तो धंधा सेट है। तो ये तो अपना काम करने लग गया, इसके यार दोस्तों ने मेरा पटिया, यहाँ लोकल लोगों को मेरा पटिया, तो जागरूक लोग इसको आगे ले आए और यह कार्रवाई स्टार्ट करवाए। मैं तो जागरूक लोगों से अपील करूं भाई, इस प्रकार के पता नहीं कितने गोरख धंधे जो प्रशासन और यह सरकार दबा दे है और माड़ा जम कर जाए। भाई साहब जी, तो भाई यह मूर्ति में फिर दिखाऊंगा आपने करोड़ों रुपया का घोटाला यो जो है सीआईए स्टाफ ने, राठी साहब बताओ दे जिस तरह भाई मिलके ने घोटाला करने का काम कराया है। और एक जो मजदूर है जो यहाँ हरियाणा में मजदूरी कर रहा है लगातार 10 से 12 साल हो गए इसने, उसके साथ इतनी बड़ी घटना हुई है। इसके साथ आए हुए 2-3 साथियों को इतना पिटा गया कि वो दोबारा हरियाणा में आने तक मना कर गए। तो आपने पूरा मामला समझ में आया, आपने क्या लगे इस मामले के ऊपर अपनी राय जरूर दियो। फिर मिलूंगा एक नए मुद्दे के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान।